Good morning, students. In previous class, we have completed exercise 5.11. Today, I will be explaining 5.12. ये बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करें, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, बाकी आप खुद कर सकते हैं. ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत आसान है. ओके, if I am explaining some of the questions, after that you can complete yourself. Not so difficult. Okay. 5.12. Exercise 5.12. First question. Question number 1. X is equal to 80 square. X is equal to 80 square. Y is equal to 280. Y is equal to 280. X is equal to 80 square. Y is equal to 280. अभी तक हमने देखा था एक केवल एक फंक्शन दे रहा था. अभी दो फंक्शन दे चुका. Now they are asking you find out the dy upon dx. तो इससे सारे फंक्शन हम क्या करना पड़ेगा, dy upon dx फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, हर क्वेश्चन में हम क्या करना है, dy upon dx फाइंड आउट करना है. ठीक, अब इसमें देखा तो दो फंक्शन है ना. ये तो पहला फंक्शन x is equal to 80 square एंड सेकंड फंक्शन y is equal to 280. ठीक, अब x is equal to 80 square is given. X is equal to 80 square is given means हम डिफरेंशिएशन करना है इसे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द t. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द t. ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे dx upon dt. क्या फाइंड आउट करेंगे dx upon dt. ठीक, ऐसे देखिए ना, लेफ्ट में क्या है, x is equal to something दिया, तो something दी ये देते डेल फ्रॉम द t. ठीक, तो अभी डेल फ्रॉम द t देन हम क्या करेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. dx upon dt, dx upon dt करें तो a इज कांस्टेंट और t स्क्वायर को करें तो नॉर्मली x स्क्वायर को करें तो x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर को करें तो कितना है 2x. अब t के रेस्पेक्ट में t स्क्वायर को करें तो कितना है 2t. राइट, therefore dx upon dt is equal to 280. ठीक, अब इसमें dy upon dt, 2a is the constant. नॉर्मली x के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएशन करें तो 1 आएगा. लेकिन अगर t को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, ओनली वेरिएबल्स आर अलग है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस, अदरवाइज नथिंग. ठीक है, dx upon dy by dx of x हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. उसका मतलब उधर हमने क्या कहता है, x की रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कितना लेके तो 1 लेकर था. लेकिन इधर हम t को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d by dt ऑफ t कितना होगा 1 होगा. 2a multiplies 1, 2a multiplies 1. therefore dy upon dt is equal to कितना है 2a. लेकिन हमको क्या चाहिए, dy upon dx. और पहला को डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको आया था dx upon dt 280 एंड इधर आया था dy upon dt is equal to a. लेकिन हमको क्या चाहिए dx upon dt. हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे. किसको dy upon dt upon dx upon dt, ये दोनों को डिवाइड करेंगे. So dy upon dt कितना है, dy upon dt is 2a and dx upon dt 2ab कितना है 2ab. ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल करें तो dt dt कैंसिल होगा. और रेसिप्रोकल में ये होता है ऐसा है, dy upon dt मल्टीप्लस dt upon dx ऐसे बनेगा. 2a कैंसिल होगा. समझ में आया? हमने क्या कहते हैं, दोनों को डिवाइड करें. डिवाइड करने के बाद हम क्या करें, दो फ्रैक्शन हम डिवाइड करें. मल्टीप्लाई में लिखिएगा तो पहले फ्रैक्शन मल्टीप्लाइज रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन. नाउ dt dt गेट कैंसिल. अब ये कितना होगा, dy upon dx is equal to 1 by d. dy upon dt, dy upon dx is equal to 1 by d. That is the answer. ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो इसमें सारे का सारा क्वेश्चंस ऐसे करना है. फिर भी हम some more questions I will be explaining. Okay, remaining questions you can complete. कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.12 पहले बात कौन बैठी. ठीक, take a question number 3. First one, I am giving x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. Y is equal to b tan theta. ठीक, x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta. Given x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. Now हम इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dy upon dx हम फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे,
डी अपॉन एक्स, लेकिन राइट साइड फंक्शन आप देखेगा तो वो दे दे इन टर्म्स ऑफ द थीटा। कुछ क्वेश्चंस में राइट साइड फंक्शन टी में दिया होगा, तो अब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा तो थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया होगा, अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा। एक कॉमन सेंस का बात है, ठीक है। एक क्या होगा, कॉमन सेंस को बता, कॉमन सेंस यूज करके अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा। पहले क्वेश्चन में x is equal to in terms of t, y is equal to in terms of t था, से वो सब ने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू द t। लेकिन एक क्वेश्चन आप देखेगा तो राइट साइड में फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट साइड में फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा, देयरफॉर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएशन करें तो dx upon d थीटा कहता है a। अब sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना था, sec थीटा tan theta, है ना, dy dx of sec theta is equal to sec theta tan theta। अब इधर dy upon d theta, b is the constant of tan theta is definitely the secant square theta, ठीक। ये हुआ। अब क्या फाइंड आउट करना है, dy upon dx, dy upon dx मतलब इधर हम डिवाइड करेंगे dy upon d theta upon dx upon d theta, इधर हम डिवाइड करेंगे तो b upon b secant square theta upon a sec theta into tan theta, ठीक है। अब d theta get cancel, therefore dy upon dx, dy upon dx is equal to, ठीक। अब क्या रहेगा, a sec theta get cancel, b upon a sec theta upon tan theta। अब सिंपल करना चाहे तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, sec theta का हम लिखते हैं 1 upon cos theta, और रेसिप्रोकल ऑफ cot tan theta cot theta आएगा, that means cos theta upon sin theta। अब cos theta get cancel, 1 upon sin theta is equal to sec theta, that is b upon a sec theta is the answer, b upon a sec theta is the, yeah, b upon a, sorry, 1 upon sin theta है cosec theta, 1 upon sin theta means cosec theta, omega theta cosec theta, वही मिलसे cos theta get cancel, 1 upon sin theta, 1 upon sin theta reciprocal means the reciprocal of sin क्या होगा, cosec theta, ठीक। अदर इज द तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, या उसके बाद आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एक दो क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन। Question number 6, that is third question, x is equal to a cos theta plus cos 2 theta and y is equal to b sin theta plus sin 2 theta, ठीक है। a it is given 6th का third, x is equal to a multiplies cos theta plus cos 2 theta, y is equal to b multiplies sin theta plus sin 2 theta, sin theta plus sin 2 theta। चलो ठीक, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले वाले को पहले में dx upon d तरफ रख लेंगे, dx upon d, a is the constant, a को ऐसा रख देंगे, cos theta का डिफरेंशिएशन करें तो minus sin theta, and again cos theta का डिफरेंशिएशन करें तो minus sin 2 theta, again 2 theta को करेंगे तो 2, ठीक है। हम सीधा लिख रहे हैं, cos theta करेंगे तो minus sin theta and cos 2 theta को करेंगे तो minus sin 2 theta, लेकिन हम theta के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन cos के अंदर theta नहीं कुछ और है, मींस 2 theta के एक और को डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x को कैसे करेंगे, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो minus 2x अगेंस्ट 2x को करेंगे तो 2, इधर भी सेम, ठीक है। अब उसके बाद इधर dy upon d theta, अब dy upon d theta फाइंड आउट करेंगे तो b cos theta plus 2 cos 2 theta, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो therefore b y upon d theta upon dx upon d
theta plus 2 cos 2 theta upon ये होगा माइनस ये मल्टीप्लाइज माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक, अब किधर कैंसिल therefore dy upon dx is equal to v cos theta plus 2 cos 2 theta upon a multiplies minus sin theta minus 2 sin 2 theta। ठीक, ये आंसर। सो देखना इतना आसान, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, ठीक, ये आंसर में दिया होगा। इसका नीचे माइनस कॉमन लिया था, दैट इज वेरी और इससे दोनों से माइनस का बाहर निकलेगा तो वैसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस, ये आंसर में ऐसे दिया होगा। ठीक है, अब कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपन दोनों में माइनस था ना, माइनस बाहर है तो माइनस भी अपॉन ये ऊपर भी प्लस होगा, नीचे भी प्लस होगा। या सिक्स्थ का थर्ड। ठीक, और सिमिलरली एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। Question number 7 is apart. If x is equal to 2bt upon 1 plus t square and y is equal to a multiplies 1 minus t square upon 1 plus t square. Then find dy upon dx. Find dy upon dx at x is equal to t is equal to 4. So t is equal to t is equal to 2. At t is equal to 2. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था x is equal to 2bt upon 1 plus t square and y is equal to a multiplies 1 minus t square upon 1 plus t square. Then find dy upon dx. क्या पूछे, find out the dy upon dx at t is equal to 2. ठीक, इसमें हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक, पहले dx upon dt करेगा तो u upon v होगा तो v square में से 1 plus t square के होल स्क्वायर u upon v। ठीक है, u upon v लिखना है तो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द t। नॉर्मल का हम फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ सारा का सारा फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू द x। ठीक है, अब x की जगह में क्या है, t है, इतना फर्क और कुछ है नहीं। ठीक, एड dx by dx so 1 plus t square v मल्टीप्लाइज है। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2bt को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2b आएगा माइनस 2bt। और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2t आएगा, कितना आएगा 2t। ठीक, अब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो dx upon dt is equal to, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2b plus 2bt square minus 4bt square ना upon 1 plus t square whole square। ठीक, therefore dx upon dt is equal to, अब हम सिंपलीफाई करें तो माइनस 2b minus 2b t square upon 1 plus t square के होल स्क्वायर। ये हुआ dx upon dt और dy upon dt फाइंड आउट करेंगे तो dy upon dt फाइंड आउट करेंगे तो ठीक है, नीचे 1 plus t square के होल स्क्वायर v स्क्वायर, उसके बाद v मल्टीप्लाइज। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाला को, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा आएगा, ये तो ऐसे आएगा एंड 1 minus t square का डिफरेंशिएट करें तो माइनस 2t आएगा। ठीक, उसके बाद माइनस अब ये मल्टीप्लाइज 1 minus t square को हम ऐसे रखे। ठीक, अब 1 plus t square करता है 2t, इसको सिंपलीफाई करें तो dy upon dt is equal to,
ए मल्टीप्लाइज मैं तो ऐसे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 280 आएगी माइनस 280 इधर माइनस 280 1 माइनस टी स्क्वायर क्या पड़ेगा अब नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर है therefore dy upon dt is equal to ठीक अब 280 काउंट करेंगे तो 280 अब काउंट करेंगे माइनस 280 अब काउंट करेंगे तो इधर कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर कितना बचेगा इधर 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ठीक अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर अब ध्यान से देखिए तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आने को 1 प्लस 1 2 okay 2 into that means that therefore dy upon dt is equal to minus 480 upon 1 plus t square के whole square ठीक हमने फाइंड आउट किया था अलग अलग फाइंड आउट किया था dx upon dt और dy upon dt अब हम कैसे dy upon dx कैसे dy upon dx ना dy upon dx में सब दोनों को डिवाइड कर दीजिए हम सीधा सीधा लिख रहे हैं dy upon dt upon dx upon dt ठीक अब dy upon dt कितना आता माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर या इसको डिवीजन में लिखना है डिवीजन में लिखना था लेकिन हमने मल्टीप्लाई में क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल आएगा ना रेसिप्रोकल ना फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई को उसके नीचे लिखना था लेकिन हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में लिखिएगा तो इसका वैल्यू कितना 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन इसमें सब 2 भी कॉमन ले सकते हैं मैं तो लिख को लिखते हैं 2b माइनस 2b टी स्क्वायर ठीक है ये दोनों गेट कैंसिल ठीक अब क्या बचेगा माइनस 480 अपॉन 2b माइनस 2b टी स्क्वायर ठीक दिस इज dy upon dx लेकिन अब t is equal to 2 ये तो dy upon dx आया लेकिन हम थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं अब dy upon dx आने के बाद dy upon dx हमको आया इन टर्म्स ऑफ द t लेकिन dy upon dx वैल्यू हमको चाहिए when t is equal to 2 t is equal to अब t is equal to 2 आप रिप्लेस करते हो तो कितना होगा therefore हम यहाँ पर लिख रहे हैं dy upon dx है लेकिन t is equal to there so therefore dy upon dx होगा अब t की जगह 2 रिप्लेस करें तो माइनस 1a ठीक अब 2b माइनस the t square is 4 into 8 minus 8b therefore dy upon dx is equal to minus 8a upon minus 6b minus minus get cancelled therefore dy upon dx is equal to अब उससे कैंसिल करेंगे तो 4a upon 3b 4a upon 3b is आंसर ना 4a upon 3b ठीक ऐसे करना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आई थिंक यू अंडरस्टूड ओके it is not at all difficult it is very easy exercise ना so आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं 4a upon 3b is the right answer ठीक या नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड है अभी बाकी क्वेश्चंस ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हम 2-3 क्वेश्चंस करवाएंगे अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अब आसान से कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है अब हम दो फंक्शंस मान के कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अब देख लीजिएगा चलो ठीक है अब ए भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8
differentiate the following, that is x square upon 1 minus x square with respect to x square, अभी तक अलग दे रहा था x is equal to something, x is equal to in terms of t and y is equal to in terms of t, नहीं तो x is equal to in terms of theta and y is equal to in terms of theta. लेकिन अभी क्या थोड़ा अलग मेथड, तो सेकंड मेथड में हम कैसे करेंगे अब देख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू इसमें क्या करेंगे आप देखिए ना, फाइंड डिफरेंशिएशन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द x स्क्वायर. पहले फंक्शन को मानेंगे लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड दूसरा फंक्शन को मानेंगे लेट z इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, पहले सीधा दे रहा था. अब कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो पहला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन हम क्या करेंगे, लेट पहले फंक्शन को y मानेंगे, हम दूसरे फंक्शन को सो हम क्या मानेंगे z मानेंगे. ठीक है, क्या मानेंगे, z मानेंगे. ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हम फाइंड आउट करना है dy अपॉन dz हम फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dz. ठीक, जब देखिए तो y इज इक्वल टू हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू हमने लिया था पहले फंक्शन एंड वो बोल रहे थे इसको बता सेकंड फंक्शन. पहला फंक्शन हमने क्या माना था y एंड सेकंड फंक्शन क्या z. ठीक है, दैट मींस पहले फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में, दैट मींस पहले फंक्शन को क्या माना था, y माना था, और y को किसके रेस्पेक्ट में डेफिनेशन करेंगे, z के डेफिनेशन. दैट मींस सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर y is equal to x square plus 3x, उसके बाद हमने पूछा था फाइंड आउट dy अपॉन x. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए ना, find the differentiation of the y with respect to x. इधर भी क्या बोल रहे हैं, find the differentiation of this function with respect to second function. पहले फंक्शन को हमने क्या माना था, y. इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट मींस दैट विल dy अपॉन. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है बताओ, हम किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y को, और कौन सा रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में. z तो हमने ऑलरेडी कुछ माना था, ठीक है, वैसे अलग होते हैं. ठीक है, हमने कुछ अलग माना था जैसे अदर केस, लेकिन इसमें मीनिंग अब देखना पड़ेगा. पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. ठीक है, हम इसको थोड़ा आसान से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, पहला फंक्शन को हमने माना था y एंड सेकंड फंक्शन को माना था z. इसका मतलब है y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. इसका मतलब अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dy अपॉन dz. ठीक, और dy अपॉन dz के लिए पहले दो फंक्शन हमको मिलाना. पहले इसमें हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx करेंगे. इसमें क्या करेंगे, dy अपॉन dx करेगा तो u अपॉन v फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस x स्क्वायर करेंगे 2x, उसके बाद माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर करेंगे माइनस 2x. ठीक, ये आएगा u अपॉन v ना, नीचे वाला v स्क्वायर, उसको v मल्टीप्लाइस u का डिफरेंशिएशन, उसके बाद u को ऐसा रखेंगे, a को डिफरेंशिएशन करेंगे. अब ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब सिंपलीफाई करें तो 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्यूब होल स्क्वायर. अब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब गेट कैंसिल, देयरफॉर dy अपॉन dx आएगा 2x अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर के होल स्क्वायर. ठीक है, ये तो दिस व्हाट dy अपॉन dx. ठीक, अब दूसरा फंक्शन हमने क्या माना था, z इज इक्वल टू x स्क्वायर. इसको हम क्या करेंगे, dz अपॉन dx करेंगे तो ये क्या आएगा 2x है. ठीक, लेकिन हमको कैसे dy अपॉन dz में से इधर को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, dy अपॉन dx डिवाइड्स dz अपॉन dx. ठीक, अब dx का कैंसिल हमको dy अपॉन dz मिल जाएगा, इज इक्वल टू dy अपॉन dx कितना है, 2x अपॉन
1 minus x square के होल स्क्वायर एंड ये कितना था अपॉन 2x अपॉन 2x and 2x to x के कैंसिल कैंसिल है 1 minus x square होल स्क्वायर दिस इज द dy upon dz dy upon dz ठीक है ना ज़्यादा ताम झाम नहीं है सो आराम से आप कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर which question it is 8th का फर्स्ट that is the 1 upon 1 minus x square whole square ठीक ये किया था ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 था क्वेश्चन नंबर 9